नमस्कार। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। पिछले साल के आखिर में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए। मध्य प्रदेश में बीएसपी पार्टी ने कुल जमा 3.32% वोट हासिल किए। छत्तीसगढ़ में भी हाथी वोट परसेंट के मामले में 2.09 पर सिमट गया, लेकिन मायावती की पार्टी का हौसला नहीं टूटा। बीएसपी ने एमपी और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवार उतारने शुरू कर दिए। ऐसे में सवाल फिर से वही है कि ये जो मायावती का हाथी है वो कितना खेल बिगाड़ेगा। आज इसी बात पर चर्चा करेंगे और इस बात पर चर्चा करने के लिए आपको बता दूं कि क्या ये जो बीएसपी जो कैंडिडेट उतार रही है, क्या ये दो धारी तलवार के तरह है? क्या इससे कांग्रेस को भी नुकसान होगा और क्या इससे बीजेपी के भी वोट कटेंगे? क्योंकि विधानसभा चुनाव में ऐसा लगा था कि जो बीएसपी का वोट है वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर होता दिख रहा था। तो अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान जो है जुड़ गए हैं। प्रवक्ता प्रियंका जी हैं बीजेपी से, आनंद जो है कांग्रेस से, विजय बहादुर सिंह पूर्व सांसद बीएसपी वो भी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले विजय बहादुर सर, आप ही से बात की शुरुआत करता हूं। बीएसपी क्या उतनी मजबूती से इस बार का लोकसभा चुनाव लड़ रही है जितनी मजबूती से हम उम्मीद करते थे कि लड़नी चाहिए? देखिए, बीएसपी का तो धीरे धीरे डाउनफॉल हो जी जी फिर से हम चलेंगे उनसे। हमारा लगता है कि कनेक्शन टूट गया है, तो आनंद जी के पास चलते हैं। आनंद जी बताइए, किसका खेल बिगाड़ेगी बीएसपी? देखिए मनोरंजन जी नमस्कार। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मध्य प्रदेश के पिछले चुनावों का अगर हम आकलन करें और देश में क्योंकि आम चुनाव की बात है तो देश की भी जब हम बात करते हैं तो पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 10 भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने 10 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी। उससे पहले देश भर के पूरे चुनाव में बीएसपी जो है वो 0 सीट लाई थी 2014 के चुनाव में। और मध्य प्रदेश में बीएसपी का जनाधार जो है वो लगातार कमजोर हुआ है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग शिफ्टिंग जो है वो देखने में ये आती है। 2024 का चुनाव भी अगर हम देखें तो बीएसपी का जो वोट है उसका अब नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को सीधे तौर पर नहीं होता है और जो दलित समाज है वो सीधे कांग्रेस पार्टी से जुड़ गया है। चाहे बीएसपी के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष फूल सिंह बरैया हो, वो अब कांग्रेस से विधायक हैं और लगातार जो है चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब जो है वो दलित समाज से आते हैं तो उसका भी बड़ा एक इम्पैक्ट है कि जो दलित समाज का वोट है वो कांग्रेस पार्टी के साथ इंटैक्ट हुआ है। दूसरा, आज जो लड़ाई है वो 10 साल पहले या 15 साल पहले 20 साल पहले नहीं थी। आज संविधान बचाने की जो एक बात है, लोकतंत्र खतरे में है, इस सब का जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अगर किसी ने इस देश में भुगता है, चाहे आरक्षण खत्म कर देना हो या अधिकारों से वंचित कर देना हो, तो उसमें एसटी और एससी के जो हमारे दलित और आदिवासी भाई बहन हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो आज मध्य प्रदेश और देश की जरूरत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला अगर कोई कर सकता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, तो वो कांग्रेस पार्टी है। नहीं, ये बात तो आपने सही कही है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि आपने कहा कि बीएसपी का आधार जो है सिकुड़ा है। विजय बहादुर सिंह जी के पास भी हम चलेंगे यदि उनसे हम जुड़ गए तो लेकिन हम आनंद जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि फिर भी जो इतनी कैंडिडेट जो बीएसपी ने खड़े किए हैं, यूपी से लगता हुआ जो मध्य प्रदेश का भाग है वहाँ पर इन पार्टियों की जो है वोट है। भले ही ये जो पार्टी सत्ता में रहती है उसका ज़्यादा होता है। कभी जब बीएसपी यूपी में पावर में रहती है तो मध्य प्रदेश का जो इलाका यूपी से जुड़ा रहता है वहाँ पे उनके वोट होते हैं। कभी समाजवादी पार्टी रहती है तो उनका जोर होता है। समाजवादी पार्टी ने आपसे
सीटें भी मांगी थी विधानसभा में, खैर वो पुरानी बात हो गई। लेकिन क्या ये खतरा बना हुआ है कांग्रेस के लिए कि अपोजिशन के वोट में जो है वो डिवीजन होगा, या फिर आपको लगता है कि जानबूझ के ये कैंडिडेट खड़े किए जा रहे हैं कि और भी जो है नुकसान पहुंचे कांग्रेस को? नहीं मनोरंजन जी, ये बिल्कुल आपका अच्छा प्रश्न है और जरूरी प्रश्न। जरूरी इसलिए कि बीएसपी और जो भाजपा के बीच एक अघोषित गठबंधन है, उसकी परतें खोली जानी चाहिए। मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद जी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया है। और अभी कल परसों की एक खबर मैं कहीं देख रहा था, मुझे नहीं पता वो पुष्ट है या नहीं, शायद एक्स पर देख रहा था मैं, तो एक्स पर पता चला कि आकाश आनंद के सामने उत्तर प्रदेश में जो है वो बीजेपी प्रत्याशी नहीं उतारे। क्या रिश्ता है? कैसी एक गलबहियां चल रही है। विपक्ष में भी रहना है, बीजेपी के साथ सरकार में हिस्सेदारी भी नहीं करना है। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार, जहां बीएसपी का सबसे बड़ा जनाधार है, बहन कुमारी मायावती जी वहां से कई बार मुख्यमंत्री भी रही हैं, तो सबसे बड़ा जनाधार तो उत्तर प्रदेश में है। और उस उत्तर प्रदेश में जब दलितों पर अत्याचार होते हैं तो केवल ट्वीट करके खाना पूर्ति की जाती है। आपको भी शायद याद होगा हाथरस का वो कांड, जिसमें एक बेटी को जो है सही समय पर इलाज नहीं मिला, उसके तो साथ आपका कहना है कि बीएसपी बीजेपी में गठजोड़ है। चलिए, आप प्रियंका जी जुड़ गई हैं और प्रियंका जी से ही पूछ लेते हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत है एनडीटीवी में। माफी चाहता हूं, आप थोड़ी देर से जुड़े हैं। यहाँ पे चर्चा हो रही है कि बीएसपी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो क्या है। कई लोग मानते हैं कि वो दो तरफा तलवार है, दोनों को काटेगी। बीजेपी की भी वोट काट सकती है, कांग्रेस के भी काट सकती है। आप क्या मानती है इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातिगत राजनीति ना करते हुए सभी के उदय की बात करती है, अंत्योदय की भावना को लेकर के कार्य करती है। और किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष के लिए अगर हम बात करें तो हमारा सर्वांगीण विकास हमारा स्लोगन रहा है और शुरू से हम उसी के लिए कार्य करते हुए आगे चले जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो अंतिम व्यक्ति के उदय की बात करती है, तो हमें बहुजन समाज पार्टी, जिसका अगर हम बात करें क्षेत्रीय दल के तौर पे कार्य करती है, तो उससे हमें बहुत ज्यादा अंतर आना नहीं है। अभी तक उन्होंने जो 7 लोगों के अभी तक नामों की घोषणा करी है, जिसमें नारायण त्रिपाठी जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने तो खुद एक अपनी पार्टी बनाई थी और उससे ही नाराज होकर के वो बहुजन समाज पार्टी में विलय कर जाते हैं। तो ऐसे अस्तित्वहीन लोगों या विचारधारा विहीन लोगों के ऊपर जनता विश्वास करेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो जो भी नुकसान अगर होना है, और जिस पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है और खजुराहो में वो गठबंधन के साथ जिस तरह से उतरे हैं, तो मुझे लगता है इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को होने वाला है, क्योंकि वो इन्हीं के अलायंसेस में से एक है। और अगर वो अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतार रही है तो सीधे तरीके से नुकसान वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को देगी, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। नहीं, नकुल नाथ के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारा है, वीडी शर्मा के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारा है, सबके खिलाफ उम्मीदवार तो उतारा है उन्होंने। वो तो भले ही कि जहां पे दांव लग जाए, क्या खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं। अगर परसेंटेज वाइज बात करें जाए तो एक बार उनको 1998 में 8.38% वोट मिला था, और अगर हम अभी बात करने चाहते हैं तो 2.38 के परसेंटेज अगर वो वोट का रखते हैं तो ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता अगर हम जनता के बीच में उपस्थित रहते हैं। अगर हम हमारे पूर्व के अगर हमारे स्टेटमेंट्स भी देखें और भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ वोटिंग परसेंटेज जो है, तो वो जनाधार के कारण है, जो जनहितैषी योजनाएं लोगों तक पहुंची हैं, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी अपने वचनबद्धता के कारण पार्टी आज 2 कैंडिडेट से लेकर आज 303 के मैंडेट तक पहुंची है। तो वो हमारी सतत प्रयास और जनता के बीच में लोकप्रियता के कारण आज हम पहुंचे हैं, जो जनता ने हमें सदैव आशीर्वाद दिया है और हमारे ऊपर जो विश्वास जताया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार पुनः जो हमें 29 सीटें, इस बार जो 29 कमल के फूल हैं, हम वो देश हित में अर्पित करेंगे और मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग क्लियर मैंडेट लेकर के आगे बढ़ेंगे। नहीं, आपकी जो अब विश्वास है वो अच्छा है कि वो होना भी चाहिए। प्रवक्ता जब आते हैं तो
पूरे विश्वास से बोलना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अब जैसे मैंने आपको दो नाम बताया कि नकुल नाथ और वीडी शर्मा के खिलाफ एक कैंडिडेट, गणेश सिंह जो है बड़ा नाम है, मध्य प्रदेश की राजनीति में 3-4 बार के सांसद रह चुके हैं। बीएसपी जो है कई जगह पे दलित और ब्राह्मण कम्बिनेशन के साथ जो है उतरी है, उस कम्बिनेशन को लेकर के सवाल इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। डिबेट में इसलिए कर रहा हूँ कि हाल के कुछ चुनाव में दलित वोट जो है ना पूरा बीजेपी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट किया है। यही वजह है कि बीएसपी का डाउनफॉल वहाँ से शुरू हो गया अभी, और अब उसके कई कारण है। हम जो है वो आनंद के पास भी जाएंगे, वो एक्सप्लेन करेंगे इसको, लेकिन ये सच्चाई है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि इस कम्बिनेशन आपके नेताओं के खिलाफ, नकुल नाथ के खिलाफ गणेश सिंह जैसे उम्मीदवार उतरते हैं, तो उनका जो वोट यदि बढ़ता है थोड़ा भी, तो फिर जो है दो बड़े राष्ट्रीय दल को जो है, जो एस्टेब्लिश दल है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, उनको दिक्कत हो सकती है। प्रियंका जी पहले आप, फिर आनंद की बात। देखिए, अगर हम बात करते हैं, आप गणेश सिंह जी की बात कर रहे हैं जिनके खिलाफ ये बात कैंडिडेट्स की बात करते हैं, उनके ये इन्होंने पाठी जी को उतारा है, जो कभी भाजपा में होते हैं, कभी खुद की पार्टी विंध्य जनता पार्टी बनाते हैं, और फिर बाद में अलग अलग स्थानों पे विधानसभा में कैंडिडेट्स उतारते हैं, और वहां जीतना तो बहुत दूर की बात है, उनके कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो जाती है। तो ऐसे कैंडिडेट्स के ऊपर अगर बहुजन समाज पार्टी ने विश्वास जताया है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फर्क भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक के ऊपर पड़ेगा। एक कारण। दूसरा कारण ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी भी जनहितैषी योजनाएं बनाई, जिसमें अगर दलितों के उत्थान का सबसे पहले ध्यान रखा और उसको जमीनी स्तर तक ले जाने के साथ ही साथ आज फीडबैक के लिए भी हम लोग लाभार्थी बंधन या लाभार्थी नमन के माध्यम से लोगों के बीच में उपलब्ध है। उसके बाद अगर हम जाए तो 13 तारीख से लेकर के जो 22 तारीख तक हमारा बूथ विजय अभियान जो चला, जिसमें बूथ के माध्यम से हम लोगों ने पन्ना तक और पन्ना प्रमुख के माध्यम से एक एक वोटर तक जिस हिसाब से संबंध स्थापित किया है, वो जिस तरीके से उनका हमें विश्वास मिलता है, वही चीज अगर हमारा जो कार्यकर्ता हमारे लिए मेहनत करता है, वही हमारे आत्मविश्वास कारण भी बनता है। तो हमें इस चीज से इतना ज्यादा भयभीत होना, या हम ये कहें कि अपना आत्मविश्वास, ये हमारा आत्मविश्वास है, अति विश्वास तो नहीं हम कह सकते, लेकिन जनता के बीच में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज उपलब्ध है और हमारे जो कार्यकर्ता उनके बीच में संवाद स्थापित करते रहते हैं, तो हमें विश्वास हो जाता है कि चाहे वो दलित हो, चाहे स्वर्ण हो, या जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग हो, उन्हें डरना चाहिए। हमें इनका सहयोग और ये सदैव हमारे साथ होते हैं। जरूर जरूर, क्योंकि आपने भी नाम लिया और अच्छा हुआ आपने याद लाभार्थी जो एक ऐसा वर्ड है आनंद जी, वो उसने बहुत जो है भारतीय राजनीति में एक शिफ्ट किया है वोटरों को। अब आप अपने डिफेंस में क्या कहेंगे? आप इन लाभार्थियों को, आप तो कुछ अभी फिलहाल नहीं दे पा रहे, लेकिन क्या ये जो है बीएसपी जो है ये 6-7 सीट जो है, और मैंने कहा कि नकुल नाथ से लेके गणेश सिंह, वीडी शर्मा, उन सब के खिलाफ भी है कैंडिडेट उतारे हैं, तो ये जो है भले ही आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि लोकसभा में 2% जो है वोट मैटर नहीं करता है, लेकिन उम्मीदवार उतारे हैं और फिर यदि वोट करता है तो मैं ये आर्ग्यू नहीं करूंगा। मैं बस इतना 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूं, मतलब आपके साथ साझा करना चाहता हूं। गणेश सिंह जी के बारे में आपने कहा 3-4 बार के सांसद हैं। एक बार के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा जी ने अभी 3 महीने पहले उनको चुनाव में हरा दिया था, और वो तब हराया जब मध्य प्रदेश में भाजपा की 163 सीटें आई, कांग्रेस की महज 66 सीटें आई। 48% वोट आया और 40% वोट कांग्रेस को मिले। तो ये गणेश सिंह के खिलाफ है या गणेश सिंह के पक्ष में है, समझने वाली बात। वीडी शर्मा के क्षेत्र से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के सहयोगी के तौर पर चुनाव लड़ेगी, तो बीएसपी वीडी शर्मा के खिलाफ कैंडिडेट उतार रही है या वीडी शर्मा के पक्ष में उतार रही है? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, ऐसे ही आप छिंदवाड़ा का भी, चूंकि छिंदवाड़ा की भी बात कर रहे हैं, तो ये नकुल नाथ जी हो या कमलनाथ जी, छिंदवाड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए 40-45 साल से आकांक्षी सीट रही, मतलब उसकी आकांक्षा वो करते रहते हैं।
तो ये सब जो है चूंकि भारत में जो संविधान के तहत जो चुनाव की व्यवस्था है, नहीं उसमें आनंद जी, आप first खुल के past क्यों the नहीं post- बोलते हैं? आप आनंद जी, आप इतने ढके ढके छुपे स्वर में क्यों बोल रहे हैं? आप खुल के बोलिए ना, फिर जो बात कहना चाहते हैं खुल के बोलिए। मैं बोल तो रहा हूँ, हाँ। मैं कहीं नहीं ढकता और कहीं नहीं रुकता हूँ। हाँ मैं शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी और विदिशा दोनों से आता हूँ, हाँ और कांग्रेस पार्टी में हूँ, और एक 16.5 साल के मुख्यमंत्री के खिलाफ हमेशा बोलता रहा हूँ और जी। बोलता रहूंगा। हाँ। कहीं कोई डरने की आवश्यकता ही तो मुझे नहीं आप लगती, क्या क्योंकि कहना मेरा चाह रहे नेता- थे कि आप क्या कहना चाह रहे थे कि गणेश सिंह जी के खिलाफ जो उम्मीदवार उतारा है उसका क्या मतलब है? मुझे मतलब समझा दीजिए। बीडी शर्मा जी के खिलाफ जिसे 3 महीने पहले सतना की जनता ने हरा दिया हो, ऐसा क्या हो गया जो जिता देगी? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। तो ये जो वही समझा रहा था कि भारत में संविधान के तहत चुनाव की जो व्यवस्था है वो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम के अंतर्गत है। इसमें सबसे ज्यादा वोट जिसे मिलते हैं वो जीत जाता है, चाहे उसे 20% वोट मिले हो या 51% मिले हो या 49% मिले हो। तो ये जो गणितीय व्यवस्था है, इस गणितीय व्यवस्था में भाजपा जहां कमजोर हो रही है, वहां पर जो है वो अपने बैसाखियों का सहारा ले रही है। वो बैसाखियां केंद्रीय स्तर पर आप देखेंगे तो ईडी, सीबीआई और ये सब है, और मध्य प्रदेश में बीएसपी के रूप में आप देख सकते हैं। और बीएसपी बहुजन की जो संविधान बचाने की लड़ाई है, उस लड़ाई से बाहर है। आप ये देख लीजिए, एक बार नहीं, अभी राज्यसभा के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, बीएसपी ने किसका सपोर्ट किया? भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया। तो ये सब जो चीजें हैं, बीडी शर्मा जी जो है वो मुश्किल लड़ाई में है खजुराहो के अंदर, और समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में हमने सीट दी है, कांग्रेस पार्टी ने तो कुछ सोच कर दी होगी ना, हमारा भी कुछ रणनीति होगी, कुछ गणित होगा। उस लड़ाई में बीडी शर्मा जी उलझ रहे चलिए हैं। प्रियंका जी को लाते हैं बीच में, एक प्रियंका जी को लाता हूं, लेकिन विजय बहादुर सिंह जी जुड़ गए। विजय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ तो रही है। जी जी। तो आप एज ए फॉर्मर मेंबर ऑफ लोकसभा बीएसपी, आपकी क्या टिप्पणी है? साथ में आप बहुत बड़े लॉयर भी रह चुके हैं, हम आपसे मिला करते थे जब आप थे संसद में। हाँ, मैं आपको पहचानता हूँ, आपसे बात होती थी। जी जी। तो फिर आप बताइए, ये बीएसपी पे हम चर्चा कर। देखिए, बीएसपी जब शुरू किया जी तो काशीराम के सिद्धांतों से चली, और उसके बाद बीएसपी का धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू हो गया। जी। और बीएसपी डाउनफॉल का मुख्य कारण उसकी मेन नेता थी। और अब तो कहना नहीं चाहिए, अब तो बीएसपी वेंटिलेटर में है और आईसीयू में है, क्योंकि और इस समय जनता पार्टी से ज्यादा विकास चाहती है। और अभी तक पुराने इतिहास जो 2-4 बीएसपी से लोग जीतते थे, वो जब असेंबली बनती थी या पार्लियामेंट बनती, कूद के चले जाते थे। इस बीएसपी का जो ट्रस्ट फैक्टर है वो टोटल खत्म हो गया। और अगर कहा जाए तो बीएसपी के नेता, अगर हम तो वकील हैं, ये बसपा पार्टी की ऑफिशियल लिक्विडेटर हो रही। तो इसका मतलब आने वाले दिनों में क्या बीएसपी खत्म हो जाएगी? खत्म हो ही गई थी। 2014 में इनके एक भी पार्लियामेंट में नहीं जीता, और इस बार जो जीते थे 2019 में तो जीता ना सर, 10 सीट। सुन तो लिए, इस बार जो जीते थे वो इसलिए जीते थे कि बीएसपी की वो सपा से गठबंधन थी, तो वो माइनॉरिटीज के वोट पा गई, इसे पा गए। अब वो इस बार माइनॉरिटी इनके पास नहीं जा रही, और बीएसपी का जो मेन वोट है वो आप तो कैसे नजर आ, वो तो खिसक गया भाजपा में। वो ये बात तो मैं कह रहा हूँ, ये बात तो मालूम, ये तो आंकड़े भी बताते हैं। आपको सही बोलना भी चाहिए जी, मैं ये तो आंकड़े बताते हैं। हाँ, सही है। तो अब एक मिनट इंतजार कीजिएगा, इससे आगे बढ़ने से पहले जो है हम अंत में जी, अभी बीएसपी एक रमेश डावर जी हमें बताया जा रहा है, फोन पे जुड़े हैं बीएसपी के नेता। रमेश डावर जी, आप बताइए, आपने जो उम्मीदवार खड़े किए हैं, 7 उम्मीदवार मध्य प्रदेश में, 2 छत्तीसगढ़ में, क्या आपको कहा जा रहा है कि आप जो है नुकसान पहुंचाएंगे
विपक्ष के वोट में सेंध लगाएंगे, किस लिए ये किस लिए है? देखिए क्या है, बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, आप भी जानते हैं जी। बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वोट बैंक है और बहुजन समाज पार्टी हाथी जाति और साथी इस 3 बेस पर चुनाव लड़ती है और कई करिश्मे बहुजन समाज पार्टी ने देश के अंदर किए हैं। और बहुजन समाज पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी नहीं है, ये इलेक्टेड बॉन्ड से आपको पता भी लग गया है। बहुजन समाज पार्टी, जैसा ये कांग्रेस के हमारे साथी बता रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है। देश के अंदर किसी भी राज्य में अगर बीजेपी को सरकार बनाना है तो कांग्रेस के एमएलए से सरकार बनाती है। वो चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे गोवा हो, चाहे असम हो, तमाम राज्य है जी गिराने के लिए कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आपका रमेश जी, आपका जो वोट बैंक 8% एक समय होता था मध्य प्रदेश में, वो घट के 2% आ गया है। इसलिए तो लोग अब बोलता है कि इग्नोर कर रहे हैं कि अरे नहीं होगा, आप छोड़ दीजिए, ये बीएसपी वो बीएसपी नहीं रही। इस बार बहुजन समाज पार्टी करिश्मा करेगी और हम इस बात को मान रहे हैं कि हमारा वोट आप शेयर कम हो रहा है, परंतु तो उसके पीछे ईवीएम है। नहीं, ईवीएम को दोष मत दीजिए, ऐसे मत दीजिए दोष। आप हर जगह खत्म हो रहे हैं ना। आपकी पार्टी का तो पूरा वोट बैंक धीरे धीरे करके लाभार्थी होते हुए वो बीजेपी में चला गया, ये आंकड़े बताते हैं। उदाहरण दे रहा हूँ, एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ जी। उत्तर प्रदेश में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होता है। 17 सीटों पर महापौर के चुनाव ईवीएम से हुए, अध्यक्ष के, महापौर के, और बाकी जहाँ वो पार्षद के चुनाव हुए बैलेट पेपर से। तो वहां जितनी सीट, जितने पार्षद बीजेपी को मिले उतने ही पार्षद बहुजन समाज पार्टी को क्यों मिले? मेरा सवाल है आपसे। मुझे मालूम नहीं वो पार्षद का चुनाव ईवीएम पे हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन मुझे इतना पता है कि पिछले लोकसभा में आपके पास 10 सांसद थे, वो चुनाव भी ईवीएम से ही हुआ था। महापौर का चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव ईवीएम से हुआ, महापौर का चुनाव नहीं, वो लोकसभा का चुनाव भी ईवीएम से ही हुआ था जहां आपके 10 सांसद थे। नहीं, देखिए क्या है, ईवीएम एक प्रोग्राम सेट होता है उसमें। चलिए सही, नहीं ईवीएम के डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, वो फिर अलग डिबेट हो जाएगा। मुझे एक लास्ट सवाल है आपसे। आपके ऊपर मध्य प्रदेश में, खासकर मध्य प्रदेश की बात करता हूं रमेश जी, उस आप पर एक वोट कटवा होने का आरोप लग रहा है मध्य प्रदेश में। नहीं, बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत से चुनाव लड़ती है और अभी भी बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत से चुनाव लड़ रही है और बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश में कम से कम 6 सीटों पर आमने सामने टक्कर में रहेगी। चलिए सही है, सही। आपने 7 कैंडिडेट, 6 या 7 कैंडिडेट उतारे हैं। विजय बहादुर जी, आप अपनी बात पूरी करें। माफी चाहता हूं, आपको रोकना पड़ा था क्योंकि वो फोन लाइन पे थे। जी देखिए, 1947 में जब हम स्वतंत्र हुए और अब चला 2024, अब जनता बहुत होशियार हो गई है और जनता डेवलपमेंट को सड़क पे और गांव में और शहर में देखना चाहती। और अगर जिस पार्टी के कैंडिडेट अपना डेवलपमेंट करेंगे और देश और राज्य जो जमीनी स्तर नहीं होगी, उस पार्टी का कोई फ्यूचर है ही नहीं। और एक टाइम में जैसे अमेरिका में है कंजर्वेटिव और रिपब्लिक, वही हाल हो रहा है। और इसमें आप देखिए, बीएसपी को देख लीजिए, अभी बीएसपी को एक झुनझुना दे दिया गया है कि इनके युवराज को वायु श्रेणी दे दिया। बताइए इनको क्या गलती है, इनको क्या तकलीफ है, इनको कौन थ्रेट परसेप्शन है? तो ये अगर इस तरह से बाउंड्री हो, ये जिसको आपकी लैंग्वेज रेवड़ी खाएंगे तो इनको डायबिटीज हो ही जाएगी। चलिए मेरा लास्ट 1 मिनट है, मैं हर के पास जाऊंगा। प्रियंका जी 30 सेकंड में फाइनल वर्ड। बीएसपी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बीजेपी को। विजय बहादुर जी, अब आता हूं आपके। प्रियंका जी, देखिए, बहुजन समाज पार्टी अगर क्षेत्रीय पार्टी के तौर पे सिर्फ यूपी में रही है और इनका जैसे पुराना एक स्लोगन रहा करता था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो आज जय राम के आशीर्वाद से श्री राम की धुन पूरे देश ने सुनी है, देश तो छोड़िए विदेश ने सुनी है। और
भारतीय जनता पार्टी जिन मैनिफेस्टोस को लेकर के, जिन उद्देश्य को लेकर के आज जनता के बीच में शुरू से आज लड़ती चली आ रही है, उनको धरातल पे उतारा हो, चाहे वो 370 का विषय हो, चाहे वो राम का विषय हो। आनंद जी, प्रियंका जी, समय नहीं, आनंद जी लास्ट 30 सेकेंड। केवल भाजपा को समर्थन देने के लिए मध्य प्रदेश में बीएसपी जो है पिछलग्गू की भूमिका में है। कुंवर दानिश अली ने जब सवाल उठाए, बीजेपी उनके खिलाफ गई, बीजेपी सांसद ने उनको संसद में अपशब्द कहे, तब कुंवर दानिश अली को जो है बीएसपी ने निलंबित कर दिया था सवाल उठाने। बस हो गया आनंद जी, उस सांसद का टिकट भी उस सांसद का टिकट कट गया। वो तो अलग विषय है, लेकिन बीएसपी का असली चरित्र है। नहीं, सही है विजय बहादुर जी, लास्ट लाइन, क्या बीएसपी उठ पाएगी? बीएसपी का फाइनल हो गया है और यह उठने का सवाल ही नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक सीट मध्य प्रदेश, मेरे भी मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं, हमारी मदर रीवा की हैं जी जी, बीएसपी का एक एमएलए नहीं जीता है, आप लिख लीजिए। चलिए, सही बात है। विजय बहादुर जी आपका, आनंद जी आपका, प्रियंका जी आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतना ही समय है, बहुत मजा आया आप सबसे बात करके। तो मनोरंजन भारती को आज यहीं पे इजाजत दीजिए, कहीं जाइएगा नहीं। एनडीटीवी के मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चैनल पे लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।